संतान नहीं होती। कईयों के जीवन में पृथ्वी पर आते ही उनके सबसे बड़े संबंधी माता पिता चले गए, ऐसा भी होता है। कई बालक बेचारे, वो कईयों ने अपनी माँ का ही रूप नहीं देखा, कईयों ने अपने पिताजी नहीं देखे, ये सब भी होता है। प्रकृति कई बार बहुत हद तक संबंधों को दूर करके रखती है। ऐसी स्थिति में क्या सोचना चाहिए कि जिस संबंध का अभाव जीवन में है, उस संबंध के अभाव पर जगन्नाथ जी को विराजमान करो, उस संबंध में उन्हीं को ही देखिए। किन्हीं ने अगर अपनी माँ के दर्शन नहीं किए, कई बालकों ने, महाप्रभु जगन्नाथ जी को, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां तो पंडरीनाथ भगवान को कहते ही माउली। माउली मतलब कौन? मैया, हमारी मैया है। कौन सी? एक तो एक कथा में एक बालक आया, वो मुझे मैया बोल रहा था। मैंने कहा भाई, पिता तो समझ में आता, तो मैया क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं, मेरे पिताजी तो हैं, आप ही मेरी माँ हो, क्योंकि आप ही मुझे बताते हो क्या करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। सब माँ के द्वारा दिए निर्देश आप देते हो, तो आप मेरी माँ हो। सब लोग संबंध मानते हैं, कोई गुरुजी मानता है, कोई भाई मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई, एक तो मुझे जीजा जी बोल रहा था। बोले किशोरी जी मेरी बहन है, और ठाकुर जी मेरे जीजा जी, और ठाकुर जी के जितने संबंधी सब मेरे जीजा जी। लेकिन एक एक अद्भुत, वो माँ, उसने मुझे माँ बोला। और हमारे महाराष्ट्र में अगर आप जाओ तो वहां पर कीर्तन भी गाते हैं। वहां पर रसिक संतों को, आचार्य जनों को और ठाकुर जी को सबको माँ ही कहा गया है। माउली, मैया कहते हैं सब। बोले क्यों? यही हमारे रक्षक हैं, यही हमारे पालनहार हैं, हमारे आचार्य, हमारे गुरु। ये कौन है? बोले हमारी माउली हैं, हमारी मैया। तो प्रकृति अगर आपको कोई संबंध नहीं दे रही है, उससे दुखी मत होइए, बल्कि और प्रसन्न हो जाइए कि प्रकृति ने कोई संसारी जीव ना दे करके ठाकुर जी को दिया है। उस संबंध ठाकुर जी को मानिए। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी, उनके संतान नहीं थी।